हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं अपना, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, आज रात उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए हम ये देखने वाले हैं, इस रिश्ते के लिए। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। यहाँ पर आपको दिख रहा है चैनल का नाम मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, आगे सब्सक्राइब बटन है, बस प्रेस करके ऑल पे सेट कर दीजिए और लाइक कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। बाकी स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा है, आप अपनी पर्सनल रीडिंग को इस नंबर पे बुक करा सकते हैं 9105522155। आई कैन रिपीट माई नंबर 9105522155। तो अच्छे से नंबर को देखना है और अच्छे से रीडिंग को बुक कराना है, क्योंकि इस नंबर के अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। तो थोड़ा सा बचकर, स्कैमर से, फ्रॉडर से थोड़ा बच के ही बुक कराइएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। मन को शांत कर लेना है, पॉजिटिव हो जाइए। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर आप लोगों को कैंडल दिख रही है, पर्पल कैंडल, राइट। अब आपको इस कैंडल पे फोकस करना है। मैं जला रही हूं कैंडल, ठीक है, तो फोकस कीजिए कैंडल के ऊपर, अपने अपना पार्टनर पे फोकस करना है, फ्लेम देखकर। ठीक है, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए ताकि उनकी अच्छे से एनर्जी पिक हो पाए। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, आज रात उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स के लिए। गाइड कीजिए यूनिवर्स, कैसा फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, आज रात क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर। देखो, यहाँ पर दो इनिशियल्स मुझे बनकर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, फिलहाल दो ही दिखाई दे रहे हैं, मे बी आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये इनिशियल्स। आप देख लो कैसे इंपॉर्टेंट है। आई और दूसरा दिख रहा है सी। ठीक है, आई और सी। गाइड कीजिए यूनिवर्स, क्या सोच रहे हैं। गाइस, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और द सोल फैमिली टैरोट मेरा एक और चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, न्यू चैनल है, उसे भी देख सकते हैं, वहां भी रीडिंग्स आती हैं। ठीक है, उसे भी फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, द सोल फैमिली टैरोट का। तो यहां पर मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आपके पार्टनर को ना आजकल, या तो देखो आपकी भी एनर्जी हो सकती है, कुछ लोग आपसे इनके बारे में बोल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आजकल कुछ लोग टॉन्ट टाइप कसना होता है ना, सरकाजम में आकर आपसे उनके बारे में कह रहे हैं। अगर आपसे नहीं कह रहे हैं तो डेफिनेटली आपके पार्टनर से आपके बारे में पूछा जा रहा है कि यार क्या कर रही है वो, या क्या कर रहा है वो, क्या चल रहा है, तू तो बहुत पागल थी उसके लिए, या बहुत पागल था तू तो, उसके सामने कुछ देखती नहीं थी या देखता नहीं था, क्या चल रहा है। मे बी आपसे कह रहे हैं या आपके पार्टनर से कह रहे हैं। ठीक है, जहां पर टॉन्टिंग दिखाई दे रही है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि पॉजिटिव साइन से नहीं पूछ रहे हैं लोग, एक टॉन्ट कसते हुए पूछ रहे हैं, या तो आपसे या आपके पार्टनर से, या दोनों से हो सकता है ये कर रहे हैं कुछ लोग ना। मतलब होता है ना, पुराने घाव को कुरेदना, और मतलब थोड़ा सा इंसल्टिंग वे में बोलना, या फिर हो सकता है जैसे ना कि अगर आप पेन में हो इस वजह से, या आपके पार्टनर हैं, या फिर रिश्ते को लेकर, चीजों को लेकर, तो थोड़ा सा और एक तरीके से पेन दे देना ना। तो हाँ, दिख रहा है कुछ लोग आपके लिए बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं इनसे। ठीक है, अजीब सा फील करवाया किया जा रहा है इनको ना, फील ऐसा करवाया जा रहा है कि जैसे, मतलब देखो, तुम तो किसी, या फिर आपको फील करवाया जा रहा है कि तुम तो बहुत कुछ बोलते थे उसको लेकर, या बहुत कुछ किया करते थे, कहाँ गई वो, या कहाँ गया, हो गया ना ब्रेकअप, या छोड़ दिया ना, या फिर कुछ ऐसा कुछ दिखाया जा रहा है आपको या आपके पार्टनर को। ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए, मुझे आपके लिए भी ये एनर्जी दिख रही है, कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी दिख रही है। देखो, मुझे कार्मिक इवेंट शुरू हो गया है ऐसा भी दिख रहा है। कुछ टाइम से आपके पार्टनर की लाइफ में जो भी हो रहा है वो
हाँ, कार्मिक लोग बहुत ज्यादा जुड़ते हुए, लोग इनको कमेंट टॉन्ट करते हुए, लोग इनका फायदा उठाते हुए दिख रहा है, कार्मिक चल रहा है। ठीक है, ऐसा दिख रहा है ना आपके पार्टनर के लोग ना फायदा उठाते हुए, इनको सुनाते हुए ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। हाँ, मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर आपके पार्टनर बहुत इस वजह से, ऑब्वियस सी बात है, कोई टॉन्ट करेगा तो बहुत इमोशनल, जबकि ऐसे नहीं है कि ये एकदम से जवाब भी दे सकते हैं, बट ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने इनका ना थ्रोट चक्रा ब्लॉक कर दिया हो। ये कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं, बस सुनते जा रहे हैं, लोग इनका यूज कर रहे हैं, या फिर क्योंकि ये भी ऐसे नहीं है कि बहुत सीधे साधे बेवकूफ से, ये भी बहुत चालाक इंसान है, बट ऐसा दिख रहा है ना, क्योंकि वो कर्मा तो बैलेंस होना है, कुछ नहीं कर पा रहे हैं और कुछ जवाब भी नहीं दे पा रहे हैं। कहीं ना कहीं थ्रोट चक्र इनका ब्लॉक मुझे दिखाई दे रहा है। देखो, या तो आप दोनों के बीच में यहाँ पर सेपरेशन हो चुका है, सेपरेशन चल रहा है, या फिर हाँ, या फिर यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इश्यूज बहुत ज्यादा क्रिएट हुए हैं आप दोनों के बीच में ना। करंटली आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज्यादा इमोशनल होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आज तक क्या था, आपसे बात शेयर करते थे या आप इनसे बात शेयर करते थे, मतलब होता है ना, अगर किसी से बात शेयर करो तो दुख कम हो जाते हैं या कम लगते हैं। और इवन यहाँ पर अभी आपके पार्टनर इतने अकेले हो गए हैं, कहने के लिए दोस्त हैं, कहने के लिए कोई ना कोई है, कहने के लिए ही लोग हैं, बट असल में सच में कोई ऐसा नहीं है जो सच में इनका अपना हो या फिर ऐसा फील करते हो। कहने कहने के लिए ही लोग जुड़े हुए हैं, बट बहुत लो फेज में है, मतलब समझ नहीं पा रहे हैं कि यार किससे बात शेयर करें, क्या बोलें, क्या कहें। मतलब होता है ना, दर्द गम तकलीफ थोड़ा कम नहीं हो जाती, किसी से आप कहो तो, शेयर करो तो थोड़ा सा मन हल्का हो जाता है, तो नहीं हो पा रहा है। बहुत याद करते हैं आपको कि आप थे, क्योंकि आपने इतना प्यार दिया, चाहे कुछ भी हो, कैसा भी हो, आप इनके लिए टाइम भी निकालते थे, आप इनकी प्रॉब्लम सुनते भी थे, कई हद तक सॉल्यूशंस भी देते थे, सजेशंस भी देते थे, एडवाइस देते थे, समझाते थे और अच्छा फील कराते थे। अभी कोई भी अच्छा फील कराने वाला नहीं दिख रहा है। मतलब इनको समझ आ रहा है कि आप क्या वैल्यू रखते हो इनके लिए, आज समझ में आ रहा है। स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स इनके मन में डेवलप होती हुई दिखाई दे रही है, आपसे बहुत प्यार करने लगे, ऐसा दिख रहा है। आपके लिए ना इमोशनल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस इंसान के मन में ना, आपके मन में, या देखो कुछ भी रहा हो या कुछ भी चल रहा हो, बट इस इंसान के मन में, इस व्यक्ति के मन में ना आपके अलावा कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। इनके मन में बस आप ही आप हो इस वक्त, बस आप ही के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये प्यार बस आप ही से करते हैं ऐसा दिख रहा है, और किसी से भी प्यार नहीं करते। पर हाँ, आप लोगों के बीच में ना काफी लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहा है रिश्ते को खराब करने के लिए, या रिश्ते मतलब भड़काने के लिए। ये भी एनर्जी दिख रही है, बहुत इश्यूज आए हैं, बहुत प्रॉब्लम्स आई है आप दोनों के रिश्ते में, मतलब लोगों की वजह से भी दिखाई दे रहा है। एम इनिशियल बनाया गाइस, यहाँ पर एश भी बना हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स बहुत आई है। मतलब हो सकता है कि बार बार पास्ट में इन्होंने आपको एक्सप्लेन करना पड़ता हो, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को बार बार एक्सप्लेन करने से ये थक चुके हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि प्यार नहीं करते। तो कहीं ना कहीं आप दोनों ना, हो सकता है कि एक अच्छे दोस्त रहे हो, एक दूसरे को समझते हो, या समझते थे एक दूसरे की फीलिंग्स को, मतलब एक ने बिना कहे, या तो आप इनके बिना कुछ कहे समझ जाते थे चीज़ों को, मतलब होता है ना, इनकी बातों को, अंदर इनर थॉट्स को, या फिर क्या कहना चाहता है ये, क्या फील कर रहे हैं ये, आप समझ जाते थे पहले पास्ट में। और या फिर ऐसा हो सकता है कि ये भी आपकी बहुत अनकही बातें समझ जाते थे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो मोमेंट ये मिस कर रहा है। आप दोनों बहुत अच्छे से समझते हो एक दूसरे को, बहुत समझते थे एक टाइम पे। ठीक है, बहुत बहुत प्यार था आप दोनों के बीच में, और बहुत स्ट्रांग बॉन्डिंग थी, दिख रही है। ऐसा नहीं है कि आपने इनको स्पेस नहीं दिया, दिया, और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि जितना मैंने दिया उसी का फायदा इसने उठाया, या फिर इसने उस स्पेस का ही फायदा उठा के, या मतलब मेरे को डिच किया है, या मेरे को दर्द दिया है, या तकलीफ दी है, ऐसा भी आपको महसूस होता है, राइट। लेकिन बहुत मिस करते हैं जो भी इन्होंने किया हो,
जैसा भी किया हो, आज की डेट पे ये आपको बहुत मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ऑब्वियस सी बात है, इसलिए मिस कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं एंजाइटी फील हो रही है, कहीं ना कहीं जो कार्मिक इवेंट्स चल रहे हैं, कार्मिक पैटर्न्स चल रहे हैं, उस वजह से ना बहुत कुछ फेस करना पड़ रहा है। ऑब्वियस सी बात है, फेस करना तो पड़ेगा, कार्मिक जो सिचुएशन चल रही है इनकी लाइफ में। हाँ, दिख रहा है। तो कहीं ना बहुत मतलब इनको ऐसा लग रहा है ना, आपके अंदर एक दोस्त था, आपके अंदर एक ऐसा इंसान था जो इनको बहुत प्यार देता था या दिया था, जिसने बहुत कुछ किया था इनके लिए, जो इनको समझता था या समझती थी। इनको ऐसा फील हो रहा है, एक ऐसा बॉन्ड जिसमें किसी की जरूरत नहीं थी शायद, कोई भी रिश्ते की जरूरत नहीं थी, कोई हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता था, ऐसा बॉन्ड रहा है, राइट। तो ये उस चीजों को याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कितना अच्छा टाइम था जब आप दोनों एक दूसरे को बहुत चीजें डिस्कस करते थे, आप एक दूसरे को बताते थे, आप एक दूसरे को समझते थे। तो वो सारी चीजें ये याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब ऐसा दिख रहा है ना कि कई बार ये आपसे डिस्कस करते थे बातों को, आप इनको गाइड करते थे, इनको समझाते थे, आप इनको कितने अच्छे तरीके से पैम्पर करते थे, कितनी अच्छी अच्छी बातें बोलते थे, कितना पॉजिटिव फील कराते थे, कितना कुछ करते थे इनके लिए। तो ये सब कुछ इनको याद आ रहा है, ये सब कुछ ये याद कर रहे हैं, क्योंकि हमेशा आपने ऐसी ऐसी बातें बोली है जिससे ये बेटर फील कर पाए, पॉजिटिव फील कर पाए। मतलब ये ना आपको एक बेस्ट फ्रेंड के रूप में, एक अच्छे दोस्त के रूप में ज्यादा मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, कि आप में एक ऐसा इंसान था जो सब कुछ था। मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि डेस्टिनी में ही लिखा था शायद हम दोनों को अलग होना, हम दोनों का अलग होना। क्योंकि ऐसे इंसान को ये कैसे समझ नहीं पाए, इन्होंने कैसे मतलब आपको खुद से दूर कर दिया, कैसे वो दूरियां बना ली, क्यों वो दूरियां आ गई। तो इनको ऐसा लग रहा है शायद डेस्टिनी में ही लिखा था, शायद हमारा दूर होना ही था, शायद मुझे कर्मा मिलना ही था, या फिर ये सब लिखा ही था तभी हुआ है। ये आपको बहुत मिस करते हैं, बहुत प्यार करते हैं आपसे। पता है, इनको ऐसा लग रहा है कि ये आपके लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ये आपको वो प्यार दे नहीं पा रहे हैं, वो इमोशनली आपके लिए इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, और इसी चीज का गिल्ट इनके मन में दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आपने इनसे कुछ एक्सपेक्ट किया है जो ये नहीं कर पा रहे हैं आपके लिए, तो उसी चीजों का दुख मुझे दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर के अंदर। पता है, इनको ऐसा भी लगता है कि चाहे कुछ भी हो, कैसा भी हो, देर हो जाए, देर सवेर हो जाए, पर आप दोनों एक दूसरे से मिलोगे जरूर। देर सवेर हो जाए, आप दोनों एक दूसरे के डेस्टाइन पार्टनर हो, आप दोनों का साथ जरूर लिखा है। इनको ऐसा भी महसूस होते हुए दिखाई दे रहा है, आपको लेकर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं। गाइस, मुझे जो राशियां दिख रही है, स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि, मुझे यहाँ पर वृषभ यानी कि टॉरस, यहाँ पर विर्गो कन्या राशि की एनर्जी मुझे ज्यादा दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर के अंदर ना बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा है इस बात का कि कुछ भी हो, देर हो सवेर हो, कुछ भी हो, आप दोनों रियूनियन में जरूर आओगे। आपको लेकर ना बहुत ज्यादा लाइक ऐसी एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं ना, मतलब जिस दिन भी आप दोनों मिलोगे वो इनका बेस्ट डे होगा, अभी तक का, आज तक का बेस्ट डे होगा। कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि चीजें नॉर्मल होने में, आप दोनों के बीच में चीजें ठीक होने में टाइम तो लगेगा ही लगेगा, पर जब भी मिलेंगे ना, जब भी मिलोगे आप दोनों, पर ये ऐसा फील कर रहे हैं। ठीक है, मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि कितना अच्छा दिन होगा, वो कितनी बड़ी स्माइल होगी इनके फेस में, कितना सब कुछ बेटर होगा, बेस्ट होगा आप दोनों के बीच में, कितना सब कुछ अच्छा होगा। तो यही सोचकर इनके फेस में स्माइल आ रही है कि मतलब ये आपको टाइटली हक कर लेंगे, या आपको अपने सारे दिल की बातों को बताएंगे, एक्सप्रेस करेंगे आपको, मतलब आपके लिए ना सब कुछ कर जाएंगे जो ये नहीं कर पाए। जब आपके साथ रिश्ता रहा है उस टाइम पे जो जो चीजें इन्होंने मिस की हैं, या जो जो चीजें ये नहीं कर पाए आपके लिए, पर अब ये करेंगे। इनको ऐसा फील हो रहा है सब कुछ करेंगे आपके साथ इस रिश्ते के लिए। पता नहीं, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके बाल झड़ रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा, आई डोंट नो, पता नहीं,
हो सकता है, पता नहीं मुझे बाल क्यों दिख रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि इनको आपके हेयर्स बहुत पसंद है, बाल बहुत पसंद है, ये भी हो सकता है। अच्छी लगती हो आपके बालों की खुशबू, आपके बाल खुले हुए इनको बहुत पसंद हो, मे बी ऐसी कोई एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। यहां पर एल इनिशियल भी दिखा है, ठीक है। यहां पर मुझे फ्रेग्रेंस में ना पता नहीं क्यों अचानक से एक लेवेंडर की खुशबू सी आई। मे बी आप ये परफ्यूम यूज करते हो, आई डोंट नो, पता नहीं किसी के लिए हो सकता है। पता नहीं क्यों एकदम से, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मैंने रखा है या फिर यहाँ पर यूज हो रहा है, नहीं, पता नहीं क्यों अचानक से फील हुआ। तो ऑब्वियस सी बात है, रीडिंग का ही वो एक ना, जो भी रीडिंग के दौरान चीजें होती हैं वो आप ही के लिए होती हैं, ठीक है। तो आई डोंट नो कैसे कनेक्टेड हो सकता है, ठीक है। हो सकता है परफ्यूम्स अगरबत्ती में रहता ही है लेवेंडर ना, दिख रहा है अचानक से, मतलब स्मेल सी आई। मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि देखो, इनको ना आपके साथ उठना बैठना टाइम स्पेंड करना करने की इच्छा होती हुई दिखाई दे रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि चलो कुछ देर टाइम स्पेंड करते हैं, काश वो सामने होती, थोड़ा टाइम स्पेंड कर पाता या कर पाती मैं तो कितना अच्छा था। मतलब जब तक आप इनके साथ थे, जब तक ये टाइम स्पेंड कर सकते थे, नहीं किया, पर आज लिटरली इनको इच्छा हो रही है आपके साथ टाइम स्पेंड करने की, दिख रहा है। इच्छा कर रही है आपको देखने की, आपसे बात करने की, आपके साथ बहुत सारा टाइम को स्पेंड करने की बहुत इच्छा हो रही है। आप बहुत याद आ रहे हो, ऐसा दिख रहा है, इनको बहुत मिस कर रहे हैं आपको। गाइस मैं यहाँ पर, हाँ, एक और मुझे जोडिक साइन दिख रहा है, कैंसर, कर्क राशि भी हो सकती है, ठीक है। कैंसर की भी एनर्जी निकली है, आपकी या इनकी हो सकती है। तो अभी तक आपने अगर मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है, अब आप कहोगे दी क्यों बोलती रहती हैं। देखो, जो लोग करना चाहते हैं ना, मैं उनके लिए ही बोल रही हूँ, आप स्किप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और बाकी जो द सोल फैमिली टैरोट, मेरा एक और चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां भी रीडिंग्स देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जब तक मुझे यहाँ पर एनर्जी पिक होती है, मैंने सोचा बोल दूं, ठीक है। मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है ना, आप दोनों के बीच में पॉलिटिक्स बहुत हुई है। यहाँ पर पॉलिटिक्स की एनर्जी बन रही है। मतलब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को गिल्ट फील हो रहा है कि ये आपकी नहीं सुन पाए, आपको समझ नहीं पाए, ठीक है। आपसे बात करके ना चीजों को समझना चाहिए था, सॉल्यूशंस निकालने चाहिए थे, बट ये किसी ना किसी की बातों में आ गए। इनको ये गिल्ट फील हो रहा है, बैकआउट कर दिया या आपसे दूर चले गए। मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि आपसे बात करनी चाहिए थी उस टाइम पे, जब ना आप दोनों के बीच में इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई, या फिर आपकी बातों पर भरोसा करना चाहिए था, आप ट्रस्ट करना चाहिए था, पर नहीं किया इन्होंने। तो इस बात का दुख दिखाई दे रहा है, गिल्ट दिखाई दे रहा है कि काश मैंने ये सब किया ही नहीं होता, काश मैंने उसकी सुन ली होती, काश मैं समझ चुका होता या समझ चुकी होती उसको, वो क्या कहना चाह रही है या क्या कहना चाह रहा है, काश मैंने उसे मौका दिया होता अपनी बातों को रखने का, एक्सप्रेस करने का। तो यहाँ पर दिख रहा है, मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है ना, इनको क्या लग रहा है ना कि इन्होंने ना आपको, मतलब जिस तरीके से इन्होंने आपको ट्रीट किया है, जिस तरीके से इन्होंने आपको हैंडल किया है, एक बुरा बिहेवियर रखा है, मतलब ऐसा कि बहुत रूड हो गए थे ये, चाहे शब्दों की वजह से हो, चाहे एक्शंस की वजह से हो, बहुत रूडली इन्होंने सब कुछ डील किया आपके साथ ना। पता नहीं आज आप इनको लेकर क्या इमेज रखते हो, क्या सोचते हो। नहीं करना चाहिए था ऐसा जो इन्होंने किया है ना, उस चीज का पछतावा हो रहा है कि नहीं करना चाहिए था। एटलीस्ट आपके साथ एक काइंड बिहेवियर रखना चाहिए था। मतलब उल्टा बहुत गंदी तरीके से बिहेव किया है। मतलब ऐसा दिख रहा है ना कहीं ये आपको इग्नोर कर रहे थे, ये आपकी सुन नहीं रहे थे, आपको पेन दे रहे थे, आपको गलत तरीके से ट्रीट कर रहे थे, ये सोच रहे थे ना। या फिर
कुछ आपकी गलती हो सकती है, आपको ब्लेम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इनको उस समय आपकी गलती, आपके ऊपर गलतियां दिख रही थी, क्योंकि इनको दिखाया जा रहा था, जो दिखाया जा रहा था, जो समझाया जा रहा था, मैंने कहा ना पॉलिटिक्स की एनर्जी है, तो वो ही सच मान रहे थे। और अब कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को क्लियर हो गया है या समझ आ गया है कि यार मैंने गलत ही किया, तो कहीं ना कहीं रिग्रेट महसूस करते हुए भी आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं, मतलब बुरा लग रहा है। देखो, इनको ऐसा लगता था ना कि आप ही सॉरी बोलोगे, आप ही झटपटाओगे इनके लिए, आप ही परेशान रहोगे, आज तक आप इनको चीज ही करते रहोगे, जब जैसा चाहें कि आपको ट्रीट कर सकते हैं। हाँ, अच्छा जब करना चाहें, इनका मूड है तो अच्छे से ट्रीट करेंगे, अच्छे से बात करेंगे, अचानक से फिर बुरी तरीके से बिहेव करेंगे, बात करेंगे। तो ऐसा तो नहीं चलता ना कि जब जैसा चाहे वैसा कर दिया, नहीं होता ना ऐसा। तो कहीं ना कहीं इनको फील हो रहा है कि हाँ, गलत किया। इनको ऐसा लग रहा था कि मैं सोचता था उसके अंदर चेंजेस आएंगे, या सोचती थी कि वो मतलब मेरे लिए और मुझे चेज करेगा, क्योंकि या करेगी, क्योंकि आप करते हुए आ रहे हो, बट आपने नहीं किया। तो अब इनको ऐसा लग रहा है कि यार और भी गलत कर दिया, और भी इनको ऐसा फील हो रहा है कि और भी डिस्कनेक्ट कर दिया खुद को आपसे ना, खुद मतलब आप इनसे और भी डिटैच सा फील करने लगे, राइट। जो भी इनके एक्शंस रहे, मतलब ट्रस्ट जो आपका था इनके ऊपर, वो इन्होंने लूज किया है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि जो भी मुझसे हुआ है वो सही नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं मेरा ही नुकसान है, मेरा ही कुछ ना कुछ, मेरी ही वजह से गलत हुआ है। जिस तरीके से इन्होंने ना डील किया, जिस तरीके से, जिस वे में, जिस टोन में इन्होंने आपसे बात की है, उस टोन में इनको बात नहीं करनी चाहिए थी, उस टोन में इनको ऐसा डील नहीं किया करना चाहिए था। आपके साथ अच्छे से बात बैठकर करनी चाहिए थी, चीजों को पूछना चाहिए था, क्लियर करना चाहिए था, डिस्कस करना चाहिए था, सॉल्यूशंस निकालना चाहिए था। जो भी चीजें थी उसका सॉल्यूशन तो निकलता ही ना। मतलब कोई भी ऐसी चीजें नहीं होती कि रिलेशनशिप में कि बैठकर सुलझाई ना जा सके, एटलीस्ट कोशिश तो करते। सुलझे ना सुलझे वो एक अलग अलग तरी बात है या अलग है, पर कोशिश तो कर सकते थे, राइट। तो कहीं ना कहीं अब ये समझ चुके हैं कि अब कभी ये मिलेंगे आपसे, या कभी आप दोनों का जब रियूनियन होगा तो अच्छे से आपको सुनेंगे, इवन आपको ही सुनेंगे बात में अपनी बात रखने से पहले, क्योंकि हमेशा अपनी बात पहले रखते हुए आए हैं। आपकी तो बात में सुनी है, बट अब अच्छे से पहले आपको सुनेंगे, समझेंगे, फिर कोई निष्कर्ष निकालेंगे कभी, ठीक है। मुझे खुलकर बात करनी है, अब मैं उससे खुलकर बात करूंगा या करूंगी, प्रॉपर तरीके से डिस्कशन करूंगी या करूंगा, ऐसा इनको फील हो रहा है। मतलब मुझे सुननी है, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है ना कि जो भी आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस आए हैं, सिचुएशंस खराब हुई है, इनके आपको ये नहीं सुनने की वजह से, इग्नोर करने की वजह से, या प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होने की वजह से हुआ है, जो भी प्रॉब्लम्स आई है, ठीक है। तो इनको फील हो रहा है कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के अंदर ना स्ट्रॉन्ग एनलाइटमेंट आते हुए, क्लैरिटी आते हुए, चीजें समझते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। धीरे धीरे ही सही, पर रियलाइज हो रहा है। देखो, ऐसा नहीं है कि अपनी गलती बहुत ज्यादा ये देख रहे हैं, बट हाँ, पर इनको ऐसा जरूर लग रहा है कि मैंने बहुत जिस तरीके से मैं टैकल कर सकता था सिचुएशन को, या कर सकती थी, जिस तरीके से मैं सिचुएशन संभाल सकता था या संभाल सकती थी, मैंने उस वे में नहीं संभाला, ये इनको जरूर फील हो रहा है। इन्होंने बहुत बहुत मैश कर दिया, बहुत बिगाड़ दिया। देख रहे हो आप, ये यहाँ पर जो कैंडल में ऐसे जो इमेज बनी है, आपको दिख रहा होगा, जो एक पर्पल कैंडल से इमेज बनी है यहाँ पर, मतलब मैशअप सा दिख रहा है, राइट। तो इनको ऐसा लग रहा है कि जो ये रिश्ता है इन्होंने कितना खराब कर दिया, मैशअप सा कर दिया है। आपसे सच नहीं बोला, चीजों को छुपाया, झूठ बोला, एक्टिंग करी, ड्रामे किया, आपको दूर रखा। इनको ऐसा लगता था कि आप ही रोते रहोगे, परेशान होते रहोगे, और इनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा आपके दूर जाने से ना, या आपके डिस्टेंस, इनका जो आप ये डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं उन चीजों से। पर आज क्या हो रहा है कि एग्जैक्टली उल्टा हो रहा है, यानी कि इनको ऐसा फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं आप तो फिर भी नॉर्मल हो चुके हो, या फिर आप तो फिर भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हो, और इनसे नहीं हो पा रहा है, ये तो वहीं स्टक है, आज भी वहीं पर ही स्टक दिखाई दे रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है, मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि आप तो धीरे धीरे बदल ही गए,
मतलब इनने सोचा था शायद आप इनको और भी चीज करोगे और पीछे पड़ोगे और आपके मन में इनके लिए पता नहीं क्या पता झटपटाहट बढ़ेगी, पर आप धीरे धीरे बदल गए, तो वही इनको बुरा फील हो रहा है। और डिफरेंसेस आ गए आप दोनों के बीच में, बहुत गैप आ गया आप दोनों के बीच में, बहुत बुरा फील हो रहा है इस चीज का ना। रिग्रेट फील करते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं कि क्यों आ गया ये डिफरेंसेस, क्यों आ गई ये, मतलब ये दूरियां क्यों ही आ गई। ठीक है, बहुत रिग्रेट है इनको, बहुत। पता नहीं, मुझे यहाँ पर धुंध सी दिखाई दे रही है, फॉग सी दिखाई दे रही है। हो सकता है कि इनके मतलब इनको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे कैसे डील करें, क्योंकि यहाँ पर फॉग सा दिखाई दे रहा है। ऐसा दिख रहा है कि जो मतलब जो भी इनकी आंखों में धूल जम गई थी, धूल मतलब धुआं सा बन गया था, चीजें समझ नहीं आ रही थी, तो कहीं ना कहीं आज वो धीरे धीरे क्लियर हो रही है, समझ पा रहे हैं। ठीक है, चीजों को समझ पा रहे हैं, क्लैरिटी आ रही है बेसिकली। जो भी सरपट से इनकी बहुत नेगेटिविटी थी या फिर कह सकते हैं वो एनर्जी ना धीरे धीरे साफ हो रही है। मतलब इनको ऐसा फील हो रहा है कि इतना इश्यू तो होता ही नहीं, इतनी प्रॉब्लम्स तो आती ही नहीं, छोटी चीज को कितनी बड़ी बन गई छोटी चीज, या सोल्यूशन निकल जाता है, या फिर बात करके ठीक है सब कुछ ठीक हो सकता था, बट शायद इन्होंने वो एफर्ट्स नहीं किए, प्यार से हैंडल नहीं किया, नहीं तो चीजें खराब नहीं होती। तो ये याद कर रहा है, डब्ल्यू इनिशियल भी हो सकता है गाइस। ठीक है, बहुत याद कर रहे हैं आपको, बहुत याद कर रहे हैं कि यार कितना एक दूसरे के साथ जो भी था टाइम तो अच्छा ही था, जो भी किया था जैसे भी रहे थे एक अच्छा समय तो बिताया था, याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड इनिशियल भी बनाएगा इस यहाँ पर, बहुत याद करते हैं ये, लिटरली इस समय भी आपको बहुत याद कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि नॉर्मली याद तो करते ही हैं, बट लिटरली इस समय भी जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो तभी आपको याद ही कर रहे हैं। पता नहीं, ऐसा दिख रहा है ना कि आपके पार्टनर जब भी आपसे मिलेंगे, जब भी आपको रीच आउट करेंगे, तो ये आपसे बोलने वाले हैं आई मिस यू सो मच, मैंने तुझे बहुत याद किया, मैं तेरे बिना बिल्कुल नहीं रह पाया या नहीं रह पाई, मैं तुझे इन दिनों मतलब तेरी वैल्यू जो है मेरी लाइफ में, वो इम्पोर्टेंस जो है वो मुझे रियलाइज हुई है। यार मुझसे क्या हो गया, मैंने कितनी गलती कर दी, या मुझसे कितनी बड़ी मिस्टेक हुई है, माफ कर दे, या माफ कर दोगी या कर दोगे, मतलब इस टाइप का आपसे वर्ड्स बोल सकते हैं ये। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप इनके ना एक पक्के वाले दोस्त थे, इनको ना मतलब सबसे ज्यादा लव से ज्यादा वो दोस्ती मिस करते हुए आपके साथ ना वो फील कर रहे हैं। क्योंकि आज जिस ये सरकमस्टांसेस में है, जिस सिचुएशन को ये झेल रहे हैं या फेस कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा कर्मा का इवेंट इनका लाइफ में स्टार्ट हो गया है, तो कहीं ना कहीं एक दोस्त की नीड हाँ होती है, और वो दोस्त आप में था। तो बहुत भरोसा करते थे यहाँ पे, बहुत ट्रस्ट करते थे, बहुत हर चीज अपनी शेयर करते थे और बहुत सोल्यूशन निकलता था, बहुत प्यार दिया है आपने, वो सब याद कर रहे हैं ये। इनको ऐसा भी फील हो रहा है ना मेरी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट इंसान ये रहा है या ये रही है, इसको खो दिया मैंने तो लाइफ में सब कुछ खो दिया, इनको ऐसा फील हो रहा है। मतलब मैंने उसे खो दिया कितना, मतलब आज ना इनको खोने के नाम से भी डर लग रहा है, मतलब वो वर्ड होता है ना उससे भी इनको अब भय फील होता है, मतलब डरते हैं। मतलब इनको ना ऐसा फील होता था आपके साथ टाइम स्पेंड करने से कि आप इनको कितना जानते हो, इतना तो ये भी खुद को नहीं जानते, कितना समझते हो, कितना अंडरस्टैंड करते हो, कितना आपके मन में प्यार रहा है या आप सपोर्टिव रहे हो, कुछ भी हो कैसा भी हो आपने सपोर्ट किया इनको। ठीक है, तो या कुछ क्लैरिटी मिलते हुए दिखाई दे रही है इनको, बहुत थके हुए से दिखाई दे रहे हैं, बहुत मतलब इनको ऐसा दिख रहा है कि पता नहीं क्यों इतनी पॉजिटिवनेस आ गई हम दोनों के बीच में, ऑब्सेशन बढ़ गया, क्यों इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, सब कुछ इतना खराब हो गया। कहीं ना कहीं सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रही है आप दोनों के रिश्ते में ना कि आपको टाइम नहीं दे रहे थे, आपकी सुन नहीं रहे थे, आपको समझ नहीं रहे थे, आपको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे थे, जो ये कर सकते थे ना तो इग्नोर कर रहे थे, तो बुरा लग रहा है ना, तो खुलकर क्लैरिटी नहीं दे रहे थे, झूठ बोल रहे थे, तो अपनी गलतियां कहीं ना कहीं रियलाइज हो रही है। अब ये जब भी आएंगे ना उन चीजों को रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, और हाँ
आना तो इनका तय है, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है ये चाहते हैं आना और रिश्ते को सुधारना और सब कुछ अच्छा करना आप दोनों के बीच में, ठीक है। तो ये कुछ एनर्जी गाइस मुझे आज आप लोगों के पार्टनर की दिख रही है। तो यस, ये थी आज आप लोगों की रीडिंग, आपके पार्टनर की फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा और कमेंट शेयर भी कीजिएगा। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को आप इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा। द सोल फैमिली टैरोट मेरा एक और चैनल है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां भी रीडिंग्स देख सकते हैं। बाकी तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइज।